सो हाँ भाई, सेंटर में हो ना, बिल्कुल मैं फ्रेम से आ रहा है, ठीक है। सो आप रेडी हो एक और नए सफ़र के लिए? तो इस सफ़र को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें इससे जुड़े हुए इतिहास को समझना होगा। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। होती भी कैसे? उन्होंने अपने गुरुजनों और रिश्तेदारों का वध किया था। ऋषि व्यास के कहने पर पांडव महादेव की खोज में निकले, क्योंकि सिर्फ महादेव ही थे जो इन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते थे। लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे, इसलिए महादेव ने नंदी का रूप धरकर गुप्त काशी में छुप गए। लेकिन पांडवों ने महादेव को पहचान लिया। भीम उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े और उनकी पूंछ को पकड़ दिया। तभी महादेव धरती में समाने लगे, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसके बाद पांडवों ने कई वर्षों तक तप किया। उनके तप को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उनके पापों से उन्हें मुक्ति दिला दी। और उसी स्थान पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। और आज मैं भी निकला हूँ उसी यात्रा पर, केदारनाथ की ओर। ये वही रास्ते हैं जिनसे कभी पांडव गुजरे थे भगवान शिव की तलाश में, और आज मैं उसी राह पर हूँ। तो चलिए साथ मिलकर चलते हैं केदारनाथ। जी हाँ भाई और बहनों, संगीतकार अंशुमन शर्मा और कृष्णा प्रस्तुत करते हैं बर्बाद किशोर कुमार के अंदाज में। तुझे छूऊं तो कुछ मुझे हो जाएगा, जो मैं चाहता न हो मुझको। तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। तो दोस्तों, हम अभी सोनप्रयाग में और केदारनाथ जी की ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं और पैकिंग चल रही है। सामान पैक कर रही हैं अभी। यहाँ से कितना पड़ेगी थी ट्रैक पूरा? काफ़ी बार आ चुके हो ना आप तो। 21 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। हाँ। बट यहाँ से गौरीकुंड हम पहले जाएंगे। गौरीकुंड यहाँ से पहले कैब्स लेंगे, कैब हमें गौरीकुंड पे उतारेगी। हाँ। गौरीकुंड से हमारी एक्चुअल ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। लो बैग मेरे को दे दो। अपने उससे थोड़ा सा कैश दे मेरे को। तो दोस्तों, हम इतना तैयार होकर चले थे और हमने 10 बार बोला था, ये भाई सब लट भूल के आ गए। कोई बात ना, फिर से लेंगे। तो दे चाबी। सो सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हम चल देते हैं गौरीकुंड की तरफ। सो हम सोनप्रयाग से लेते हैं कैब और पहुंच जाते हैं गौरीकुंड, जहां से केदारनाथ की एक्चुअल यात्रा स्टार्ट होती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी आसान है भाई ट्रैक। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे झरना देख रहे होंगे, कितना प्यारा लग रहा है। आप मेरे पसीने देख के बता सकते हैं कि ये कितना आसान ट्रैक है। मज़ाक कर रहा हूँ भाई, थोड़ा टफ है। ठीक है। हाँ। तो अगर थक जाए तो बता दियो,
घोड़ा करा देंगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्यों? ये सबको लगेगा तो पैदल चल के जाएगा। बस पकड़ चले मत लियो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, हम लोग बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं एंड इतनी ठंड है, 2 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग हैं। मेरी नोज़ भी बिल्कुल पिंकी पिंकी रेडिश हो गई है। हम लोगों ने अभी टेंट लिया है। कुछ भी ना और कर रहे हैं। टेंट मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहे हमारे, दिखाओ ना। ये अजय जी, आपके ब्लॉगर साहब। गाइस ऐसा कुछ में नहीं है दोस्तों, भाई ये बहन। हमारा- झूठ कितनी बोला है, देख जो बेटा -2 तो मैं कह तो रही हूँ यार, 2 डिग्री टेम्परेचर, तुम लोग मजे ले रहे हो यार। तो भाई इस टाइम टेम्परेचर हो रहा है 3 डिग्री और रात को जाएगा -2 तक। और मैं हूँ बेस कैंप में। शाम को चले थे हम 4:15 बजे गौरीकुंड से और हमें पहुँचने में लगे हैं 11 बज गए हैं हमको। तो हमें 6 से 7 घंटे लग चुके हैं। और भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। और सुबह मिलते हैं, फिर आपको कराते हैं दर्शन बाबा की। ठीक है, बाय। तो भाई 2 घंटे की नींद पूरी करने के बाद हम चल दिए बेस कैंप से केदारनाथ की तरफ। और रात का नज़ारा काफ़ी अच्छा था। ये चुन्नी है ना, मंदिर के सामने जाएंगे, मंदिर पे इसको बांध देना, जो तुम्हारी इच्छा मांग लेना, ठीक है। इसके अंदर बेल पत्ता है, ऐसा पत्ता निकलेगा ना, अंदर शिव जी को चढ़ा देना इसको, ठीक है। ये पार्वती जी को चढ़ा देना, ये भी अंदर ही चढ़ा देना। ये हो गया तुम्हारा बोतल, खाली है ये। मंदिर के बगल में ना गौमुख से पानी आ रहा, वहाँ से भरना, अंदर शिव जी को जल चढ़ा देना, ठीक है। जब बोतल खाली हो जाएगी ना, तब मंदिर के पीछे जाना, वहाँ है अमृत कुंड, वहाँ से पानी भर के घाले जाना। तो कभी आ जाएगा काम पूजा में, ठीक है। ये प्रसाद का डब्बा है, ये आपको टच करके वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये बद्री केदार का सिक्का है, ये भी वापस मिल जाएगा। पर्स में इसको परमानेंट रख देना। ये धूप है, या तो इसको नंदी पे जला देना या पीछे भीमशिला पे जला देना इसको। ये रुद्राक्ष हो गया, ये सिंगल लगता है गले में, ये भी आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना आपको वापस मिल जाएगा। एक जनेऊ मिलेगा, पंचमुखी। ये जनेऊ अगर इसको पहनते हैं तो वापस लाना, नहीं तो इसको बाबा को चढ़ा देना। ये पूरा आपको 200 मिल जाएगा, 200 में। 250 में खाली एक्स्ट्रा गमछा है, 500 में आपकी रुद्राक्ष की माला पड़ेगी, चंदन चंदन उसमें। ठीक है। और भाई क्या लागी मेरी तेरे संग, लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग। और भाई 7 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंचने वाले हैं केदारनाथ, अपनी डेस्टिनेशन पर। ने सारा हर लिया तमस मेरा। तो दोस्तों मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है यहाँ पे और ठंड भी काफ़ी है। तो बहन आप कुछ बताना चाहोगे? जन्नत अगर कुछ है तो सिर्फ जन्नत है केदार में। और आपको एक बहुत प्यारा व्यू दिखाती हूँ। तो भाई मैं हूँ अभी केदारनाथ में और मेरे को मिले हैं आंध्र प्रदेश से कुछ भाई। नमस्कार। तो आपको कैसे फील हुआ मेरे दर्शन करने पे? अपना कुछ हेवन, हाँ जी। मतलब ये इसके अलावा बहुत ट्रैक तो किया है 2-3 जगह, बट ये ट्रैक तो अलग ही वाइब है। और जैसे नीचे एक जगह है जो 1-2 किलोमीटर गौरीकुंड के बाद, जैसे ये स्नो माउंटेन्स दिखता है, पीछे जो दिख रहा है तो उधर से दिखता है, वो अलग वाइब फील आता है। चढ़ने का मज़ा बहुत है, रामबाड़ा तक।
उसके बाद तो असली चढ़ाई स्टार्ट होता है। जैसे लोग बोलते हैं यहाँ पे धरती का स्वर्ग है, तो आपको कैसे लगता है? मतलब लग तो रहा है कि तो रहा है ना? सही में वही है करके। पूरा रामबाड़ा से ऊपर तक आया, उसमें तो 10 बार तो रोका, तो हम लोग सोचा घोड़े में चलेंगे, पुश पुश पुश, बाबा लेके आ गया। दर्शन काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे कि हमें लोग मिले थे यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, तो भाई ने भी बताया कि काफ़ी अच्छा फील हुआ उनको। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हो। केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर ऊपर एक शांत पहाड़ी पर विराजमान है काल भैरव। कहा जाता है जब बर्फ़ से ढकी घाटियों में केदारनाथ के द्वार बंद हो जाते हैं, तब भगवान भैरव स्वयं उस धाम की रक्षा करते हैं। यह मंदिर उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना केदारनाथ मंदिर स्वयं। ऐसा माना जाता है जब तक रक्षक भैरव के दर्शन ना हो जाएं, केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे ही महादेव ने अपनी कृपा बरसा दी हो। अब हमारा अगला पड़ाव है त्रियोगी नारायण। ये वही स्थान है जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था और उस दिव्य विवाह के साक्षी बने भगवान विष्णु। कहते हैं उसी विवाह की अग्नि आज भी मंदिर के सामने अखंड ध्वनि के रूप में जल रही है। भक्त यहाँ लकड़ी अर्पित करते हैं और उस राख को आशीर्वाद मानकर साथ ले जाते हैं। रुद्रप्रयाग की वादियों में बसा त्रियोगी नारायण मंदिर, जहाँ प्रेम और आस्था की अग्नि 3 युगों में जल रही है।